स्वागत है आप सबका विमेंस डे स्पेशल के न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट में। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक बेहद खास मेहमान से। बता दूँ, एक कंपनी की सीआईओ है, को फाउंडर है। सीआईओ का मतलब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नहीं, चीफ इनोवेशन ऑफिसर। जी हाँ, ये डेजिग्नेशन आप कम बार सुनते होंगे। पहले मैं उनका परिचय आपसे कराऊँ। पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। एनआईटी एकेडमी नई दिल्ली से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सर्टिफिकेशन हासिल किया है और प्रमोटर डायरेक्टर के तौर पे कंपनी के साथ शुरुआत की। और ये कंपनी है होनासा कंज्यूमर्स, जिसे आप ममाअर्थ के नाम से जानते हैं। या हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी महिला हो जो ममाअर्थ के ब्रांड को न जानती पहचानती हो। आइए स्वागत करते हैं, गज़ल अलग हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। गज़ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। और आपको सबसे पहले महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मुझे नहीं पता हमारी मुलाकात में इतना वक्त क्यों लगा, शायद आज का दिन लिखा था, क्योंकि आपके आईपीओ के पहले से लेकर आईपीओ के वक्त, लिस्टिंग के वक्त, उसके बाद नतीजों के वक्त हमेशा मुलाकात वरुण जी से हुई है। फाइनली आज आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू मेरे को शो पे लाने के लिए। हम तो आपको सुनते ही रहते हैं, ऐसा लगता है बहुत अच्छे से जानते हैं, बट हाँ, हमारी आज बातचीत पहली बार हो रही है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और हम बहुत इंस्पायर्ड हैं आपकी जर्नी से। दो चीज़ें पहले पूछना चाहता हूँ। पहला, कहाँ से आपने सोचा कि एक ममाअर्थ की शुरुआत होनी चाहिए, और ये ममाअर्थ नाम कहाँ से आया? ये एक बहुत ही पर्सनल जर्नी है अनिल जी। ये हमारे लिए शुरुआत हुई जब वरुण और मैं वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। हमारा बेटा अगस्त्य हुआ था। एंड जब नया बेबी होता है, आप नए पेरेंट्स होते हो, तो आप हर चीज के बारे में काफी डरे हुए होते हो। आपको लगता है कि मतलब आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल सब रिसर्च करके बिल्कुल ठीक ठाक करिए, अदरवाइज बेबी को हार्म जो होगा वो आप ही की वजह से होगा। तो आई थिंक उस सारी रिसर्च में हमने रियलाइज किया कि इंडिया में कोई भी बेबी प्रोडक्ट जो है सेफ्टी सील के साथ नहीं आता था, जहां बताया जाए कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो सेफ हैं टू बी यूज्ड ऑन बेबी स्किन। एंड बस वहीं से हमें थोड़ा सा क्लिक किया कि अगर इंडिया के बाहर वाली कंट्रीज में ऐसी रेगुलेशंस है, ऐसी स्ट्रिक्टनेस है कि बेबी प्रोडक्ट्स में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं, तो इंडिया में भी वो रेगुलेशंस होनी चाहिए, वो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। एंड वहीं से ममाअर्थ की शुरुआत हुई थी। काफी वक्त लगा हमें, कुछ 8-9 महीने हमने सिर्फ रिसर्च किया ये समझने के लिए कि जैसे प्रोडक्ट्स हम देना चाहते हैं वो इंडिया में बन भी सकते हैं या नहीं। और रियलाइज किया कि बन सकते हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस पे बन सकते हैं। तो बस दिसंबर 2016 में मुझे याद है हमने 6 बेबी प्रोडक्ट्स के साथ ममाअर्थ लॉन्च किया था। लेकिन बेबी होने के बाद एक नई जर्नी की शुरुआत करना, बिजनेस में उतरना, कितना आसान था या कितना मुश्किल था? आसान तो बिल्कुल नहीं था काफी मुश्किल था। आई थिंक दूसरी चीज जो मेरे साथ मुश्किल थी वो ये भी थी कि मैंने कभी बिजनेस में ज्यादा समय बिताया नहीं था। तो मेरे लिए ममा बनने का भी सफर काफी नया था और दूसरी तरफ बिजनेस स्टार्ट करने का भी सफर काफी नया था। बट आई थिंक इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहला कि आप जो सोच रहे हैं वो आप दूसरे को कम्युनिकेट करके कन्विंस कैसे कर सकते हैं। चाहे वो बिजनेस स्टार्ट करना हो, चाहे वो नए लोगों से बात करना हो कि ऐसा कुछ हम बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ पार्टनर करके काम करे, वो काफी बड़ी लर्निंग थी। आई थिंक उसके अलावा मुश्किलें तो काफी आती हैं, बिकॉज एक ममा होके बिना किसी बिजनेस नॉलेज के जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो काफी लोगों को डाउट हुआ था कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। काफी लोगों ने उस टाइम पे बोला था कि आप पहले बच्चा संभालो, बिजनेस बाद में देखेंगे, बिजनेस की बात बाद में करेंगे। तो आई थिंक वो सारे चैलेंजेस ओवरकम करके ब्रांड को ग्रो करना, जर्नी में घुसना, वरुण का काफी अच्छा सपोर्ट था। आई थिंक दैट वाज वेरी इनवैल्यूएबल टू मी, कंटिन्यूज टू बी। एंड बस साथ साथ में बना ली छोटी सी ये कंपनी। नहीं, छोटी सी नहीं, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी वेल नोन और एक बड़ी इस्टेब्लिश ब्रांड आपने बनाई है। देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं, आपको अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस करने का फ़ायदा मिला है। लेकिन कई बार ये होता है ना कि वो कहते हैं कि जो बिजनेस करने वाले लोग काफ़ी कहते हैं कि ऑफिस की प्रॉब्लम ऑफिस में, घर की प्रॉब्लम घर में, राइट? लेकिन आपके तो ऑफिस और घर दोनों साथ में। तो चैलेंजेस क्या थे वरुण के साथ काम करने के बिजनेस फ्रंट पर? तो यहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब वो भी एक पूरी जर्नी रही है हमारे लिए।
पहले हमें शुरू में सब कहते थे वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, तो आप काम पे सिर्फ काम की बात करें, घर पे सिर्फ घर की बात करें और वो बैलेंस मेंटेन करके रखें। बड़ी जल्दी हमें रियलाइज हो गया था कि वो तो नहीं हो सकता। जब आप लाइफ पार्टनर भी हो, बिजनेस पार्टनर भी हो, तो घर की बातें जो है ऑफिस भी आती हैं, ऑफिस की बातें घर भी जाती हैं। उसको रोक के रखना ज्यादा डिफिकल्ट था दैन सेइंग के कर लेंगे बातें एंड ओवरऑल बैलेंस करेंगे। तो आई थिंक हमने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि हम एरियाज डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया चीफ इनोवेशन ऑफिसर, तो कोई भी नई चीज जो ब्रांड में आती है, नए प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, वो इनोवेशन पार्ट मैं देखती हूँ और बिजनेस पार्ट वरुण देखते हैं। और हमारे इंडिविजुअल कॉल्स है, सो यहाँ की सारे डिसीजंस मैं लूंगी एंड मैं वरुण का पॉइंट ऑफ व्यू ले सकती हूँ, और बिजनेस साइड पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हूँ, बट एग्जीक्यूटिव कॉल उनकी रहेगी। घर पे भी हमने ऐसे रोल्स डिवाइड किए कि कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा। आई थिंक उससे काफी हेल्प हुआ। एंड लड़ाइयाँ तो अभी भी होती हैं बट थोड़ी कम होती हैं एंड कंस्ट्रक्टिव होती है बहुत जल्दी सुलझ जाती है। ठीक बात है, क्योंकि जब आप डिसाइड कर ली ये मेरा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है, तो फिर थोड़ा काम आसान हो जाता है। अच्छा, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था गजल जी अभी, और उस रिपोर्ट में कहा कि जेनजी में 80% जो लड़कियां हैं आज के ज़माने में वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है ना। मतलब ये बड़ा चेंज आ रहा है हमारी महिलाओं में। क्या सलाह आप देंगे अपने अनुभव से उनको जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं? पहले तो मैं कहूंगी कि ये नंबर सुन के मुझे काफी खुशी हो रही है। 80% औरतें जेनजी में एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहती हैं। आई थिंक इंडिया में वो राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां हम देख रहे हैं गवर्नमेंट भी एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट कर रहा है, पूरा इकोसिस्टम भी सपोर्ट कर रहा है, और हम सक्सेसफुल बिजनेसेस की बात ज्यादा करते हैं दैन फेलियर्स। ये बहुत बड़ा चेंज है जो पिछले 10 सालों में आया है। एंड जेनजीज एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छे बनेंगे। आई थिंक उनको फेलियर से डर नहीं लगता है। दे आर विलिंग टू टेक द रिस्क, दे आर विलिंग टू मूव फॉरवर्ड। उनके दिमाग में ऐसे बायस नहीं है कि हमने तो यहीं पे नौकरी करनी है या पहले नौकरी में ग्रो करना है फिर हम सोचेंगे कि ये रिस्क लेना है या नहीं लेना। दे वांट टू एक्सपेरिमेंट। एंड मेरी सलाह उनको सिर्फ यही होगी कि यार प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन निकाल लो। अगर आपको ट्रूली लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में है नहीं अभी और आप कन्वीनियंस ड्राइव कर रहे हो या आप क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हो, तो पक्का उस पर पहला कदम लीजिए, घुसिए, अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा 1 साल 1.5 साल करके देखिए। उसके बाद सोचिए कि हाँ ये अब फुल फ्लेजेड बिजनेस बनने के लायक है या मुझे कुछ और सोचना चाहिए। बट टेक दैट फर्स्ट स्टेप। आई थिंक दैट्स द स्टार्ट ऑफ एनी जर्नी। ओके, गजल जी, आपसे एक पर्सनल एडवाइस लेनी है अगर आप इजाज़त दे तो। जी, एक पर्सनल एडवाइस लेनी है अगर आप इजाज़त दे तो। हाँ जी प्लीज। देखिए, जरा एक बार लॉन्ग शॉट मिलाइए। मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मेरे 2 कलीग हैं, एक दीप है और दूसरा आशीष है, और हाय दीप, हाय आशीष। दोनों जी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स हैं। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी बिजनेस वुमेन के, मतलब ये जब लाइफ पार्टनर ढूंढ ही रहे होंगे, ढूंढने वाले होंगे, तो क्या क्या देखना चाहिए उन्हें एक बिजनेस वुमेन में अगर वो ढूंढ रहे हैं तो? आई थिंक ये मतलब ये पहले मेरे से किसी ने सवाल नहीं पूछा, ये मैं पहली बार अपनी जिंदगी में आंसर करूंगी क्वेश्चन। बट आई थिंक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। जब वरुण और मैं मिले थे तो हमें लगा कि हमारा माइंडसेट है और जो रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स ईच अदर, हमारी सेपरेट ग्रोथ, उसके लिए हम लोग काफी अलाइन थे। कि फॉर एग्जाम्पल मैं शादी के बाद अगर पढ़ना चाहती थी, बाहर जाना चाहती थी, तो वरुण बहुत सपोर्टिव थे। सिमिलरली अगर वरुण की जॉब उनको कहीं और देशों में लेके जाना चाहती थी तो मैं रेडी थी कि मैं सपोर्ट करूंगी उनको उन दोस टाइम्स। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो वैल्यूज पे, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट पे और अंडरस्टैंडिंग पे कि यार हम लोग अलग होंगे, डिफरेंसेस होंगे, बट हम उन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। एटलीस्ट हमने तो वो चीजें देखी थी। आई होप ये आपको भी हेल्प करे। देखिए, फ्री में एडवाइस मिली है आपको, वो भी गजल से। थैंक यू। ऐसा है, जरा हाथ रख के बोलिए, हाँ वी विल फॉलो इट, हम प्रण लेते हैं। गजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट, और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। जल्द आपसे मुलाकातें होंगी आपकी कंपनी के नतीजों पर, और जो भी अनाउंसमेंट होंगे फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आज इसलिए मैंने उस पर कोई बात नहीं की, मैंने कहा कंपनी पर आपसे किसी और दिन बात करूंगा, बिजनेस पर किसी और दिन बात करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। गजल